ये पोस्टर जो पटना की सड़कों पे दिख रहा है, ये कोई मामूली पोस्टर नहीं है। इस व्यक्ति ने जदयू के साथ मिलकर भाजपा के अंदर सावन ला दिया था जब सुखाड़ पड़ी थी। कोई दूसरा नहीं, जो पोस्टर आपको दिख रहा है पटना के तमाम चौराहों पर बिहार के संकट मोचक सुशील मोदी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। जी हां, 1973 से सुशील मोदी जो हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं। सुशील मोदी राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी जबकि नहीं थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि परीक्षा बड़ी जल्द होने वाली है, तो सुशील मोदी परीक्षा भी पास करना था, घर की रोटी रोजी का भी जुगाड़ करना था। कमरे का दरवाजा बंद करके कह लीजिए कि उन्होंने परीक्षा दी और बॉटनी से परीक्षा दी और पटना यूनिवर्सिटी के सेकंड टॉपर बन गए सुशील मोदी। विश्वविद्यालय से जब निकले 1988 का वो दौर, 56,000 रुपया कर्ज लिया बैंक से और कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए। 1990 में बीजेपी ने पटना सेंट्रल से टिकट दे दिया और उस समय के कद्दावर नेता जो थे, कांग्रेस के एमएलए अकील हैदर को पहली बार 1990 में पटना सेंट्रल से हराया सुशील मोदी ने। सुशील मोदी ने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। 2004 में अंतिम चुनाव लड़ा लोकसभा का भागलपुर से, और वो भी चुनाव सुशील मोदी जीते। 2015 में फिर से चुनाव हुआ और सुशील मोदी को एक तरह से चुनाव से दूर रखा गया। भाजपा ने अपनी नई रणनीति को अमली जामा पहनाते हुए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को। पर जितना नीतीश कुमार से सुशील मोदी सहज थे, सुशील मोदी भाजपा और जदयू के बीच में, या यूं कह लीजिए कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में एक सेतु का काम करते थे, वो जब रेणु देवी तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार असहज महसूस करने लगे। उस समय फिर सम्राट चौधरी से लेकर नीरज सिंह बबलू तक के बयान आने लगे और नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस करने लगे। और शायद यही कारण था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपनी राह जुदा करके राजद के साथ हाथ मिला लिया। थोड़ी सी अब राजनीतिक चर्चा भी यदि कर लें तो ये कहना मुनासिब होगा कि अयोध्या में राम आने वाले हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन फिर भी जो है राजद, कांग्रेस और जदयू ने मिलकर 178 सीटें जीत ली। नीतीश कुमार फिर से 2015 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजद और कांग्रेस के सहयोग से। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार 2015 में मुख्यमंत्री बन गए, मोदी ने तमाम रैलियां की, उसके बाद भी भाजपा को कुर्सी बिहार की नहीं दिला पाए। और फिर सुशील मोदी ने शुरू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर इतना ज्यादा पड़ा कि नीतीश कुमार को लालू का साथ छोड़ना पड़ा। लालू पर सुशील मोदी ने तमाम घोटालों का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, वो जो हैं अब इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से और पत्रकारों के सवालों से उबकर राजद से नाता तोड़ा उन्होंने और भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। ये सुशील मोदी की ही करामात था। माना जाता है कि मोदी की रैलियों का जो असर नहीं पड़ा था, वो सुशील मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कर दिया था। जी हां,
सुशील मोदी उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू किया, भ्रष्टाचार के इतने आरोप लालू यादव पर लगाए कि नीतीश कुमार उब गए पत्रकारों के सवालों से, अपने ऊपर लग रहे आरोपों से, और उन्होंने नाता तोड़ दिया लालू प्रसाद यादव से। अयोध्या में राम आने वाले हैं तो हनुमान कहां पीछे रहेंगे? ये हनुमान का कहीं बैकबाउंस तो नहीं है। और हनुमान जी का ये पोस्टर जो पटना के चौक चौराहों पर लगा है, ये बहुत कुछ कहता है। ये लंका लगा देने वाली बात है कहीं ना कहीं। ये लंका लगा देने वाला पोस्टर है। मतलब ये कि हनुमान जी को जब आपने परेशान किया तो लंका को खाक तो निश्चित तौर पर कर देंगे। पर यहां तो हनुमान रूपी सुशील मोदी हैं। अब आप समझिएगा, यहाँ जो पोस्टर लगे हैं वहाँ हनुमान रूपी सुशील मोदी हैं, और पोस्टर में लिखा भी है कि बिहार के संकट मोचक सुशील मोदी। मुझे एक चौपाई याद आ जा रही है कि लंका 100 कोस समुद्र सिखाई, जाए पवन सुत वार न लाई। और ये समुद्र जो है वो मोदी को लांघना है। एक समुद्र, जो ये समुद्र है, उसमें एक समुद्र नीतीश कुमार और तेजस्वी का गठबंधन है, और दूसरा समुद्र जो नीतीश कुमार के लिए सबसे लंबा चौड़ा समुद्र है, वो उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा उनको अर्श से फर्श पर ले जाने की एक कोशिश हो रही है। भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि सुशील मोदी तो अब मार्गदर्शक मंडल में है, यानी कि सिर्फ सलाह देने के लिए सुशील मोदी भाजपा में है कि भाई ऐसा कीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कीजिए तो वैसा हो जाएगा। लेकिन ये पोस्टर तो यही बताते हैं कि टाइगर अभी कहीं ना कहीं जिंदा है। ये मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएगा, अपने लिए मार्ग बनाएगा, और जैसे टाइगर वन में मार्ग बनाता है। पर दर्शकों, नया मार्ग हमेशा विध्वंस के बाद ही बनता है। राम ने बिहार में अपने हनुमान के लिए क्या लिखा है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन क्या हनुमान को यदि राम सेवा का मौका नहीं देंगे तो वो लंका को खाक करने की कोशिश करेंगे? इस सवाल को हम वक्त के गर्भगृह में छोड़ देते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।